अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 10वीं और 9वीं जमात के 80 मार्क्स का जो पेपर पैटर्न है उसमें सवाल नंबर 4 का बे एक ऐसा हिस्सा है जिस पर ज़रा सी तवज्जो देने से 6 नंबरात बआसानी हासिल हो सकते हैं। इसी सिलसिले में दो वीडियोस जो कि सवाल नंबर 4 के बे की पहली सरगर्मी और दूसरी सरगर्मी पर मुश्तमिल थी, वो आप लोगों के यहाँ इस चैनल पर पेश की जा चुकी है। आइए आज हम इसी सिलसिले की जो तीसरी, चौथी और पांचवी वीडियो है उसको एक साथ पेश करते हैं। और तीसरा जो हिस्सा हमारा है, जो तीसरी सरगर्मी है सवाल नंबर 4 के बे की, तो उसमें लफ्ज़ों के लिए फ़िक्रा और फ़िक्रे के लिए लफ्ज़, इस तरह की सरगर्मी है जैसे आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अजीज़ तलबा, इसमें सवाल की नौइयत किस किस्मों की रहेगी वो देखते हैं कि सवाल में आपको दो मुख्तलिफ़ लफ्ज़ दिए जाएंगे और उनकी वजाहत के लिए आपको फ़िक्रे लिखना रहेगा, और या फिर आपको दो अल्फाज दिए जाएंगे, दो मुख्तलिफ़ जो फ़िक्रे दिए जाएंगे और आपको उन फ़िक्रों को पहचान कर उनके लिए जो राइज और मुनासिब जो लफ्ज़ है वो लिखना रहेगा, जो दुरुस्त लफ्ज़ है। जैसे सबसे पहले 10वीं की दरसी किताब से जो मिसालें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ स्क्रीन पर आप लोग देखिए कि लफ्ज़ दिया गया है मजूसी, तो इसका जो फ़िक्रा रहेगा उसके सामने दिया गया है कि आग की पूजा करने वाले। उसके बाद अगला है रूह फरसा, यानी रूह को तकलीफ़ देने वाला। और उसके बाद अगला जो तीसरी मिसाल दी गई है मुसन्निफ़, यानी तसनीफ़ करने वाला। अब 9वीं जमात से इसी तरह की मिसालें देख लेते हैं हम लोग कि जैसे यहाँ पर पहला दिया गया है कि मुहाजिरीन, यानी हिजरत करने वाले, और मेज़बान, जो दावत में या किसी मौके पर मेहमान की खातिरदारी करने वाला जो शख्स होता है तो वो मेज़बान। और तीसरा है मकतूब निगार, यानी ख़त तहरीर करने वाला, ख़त लिखने वाला। इस तरह हमने 9वीं 10वीं दोनों जमातों से दरसी किताब से मिसालें देखी, क्योंकि आपके पर्चे में दरसी किताब से ही इस किस्म के फ़िक्रे लफ्ज़ या लफ्ज़ अल्फाज दिए जाने वाले हैं। अब अज़ीज़ तलबा, आपकी मश्क के लिए यहाँ पर बहुत सारे फ़िक्रे दिए गए हैं, इसे आप लोग ज़हन नशीन कीजिए, अपने ब्याज़ों में लिखिए। तो ये हमारी सवाल नंबर 4 के बे की तीसरी सरगर्मी थी जो 1 नंबर के लिए मुख्तस है। अब हम लोग चौथी जो सरगर्मी है जो कि 2 नंबरात पर मुश्तमिल है और ये ज़ख़ीरा अल्फाज पर मुनहसर है। आप लोगों ने इब्तदाई जमातों से, यानी कि आपने तीसरी, चौथी से लेकर 8वीं जमात तक जो कवायद के जिन हिस्सों का मुतालिया किया, जिसको समझा, जिसकी तफ़हीम की, और जो आपकी साबिका मालूमात है उसकी बुनियाद पर ज़ख़ीरा अल्फाज के बहुत सारे जो अज्जा हैं उन्हीं में से कोई दो अज्जा यहाँ पर पूछे जाने हैं। तो बच्चों, ये जो सरगर्मी है चौथी सरगर्मी है और इसमें आधे नंबरात के 4 सवालात आपको पूछे जाने वाले हैं। इस तरह 2 मास होती है, तो इसमें 11 सरगर्मियों में से आपको कोई 2 सरगर्मी दी जाएगी और हर सरगर्मी से आधे नंबर के 2 सवाल पूछे जाने वाले, जैसे आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। और वो कौन सी 11 सरगर्मियाँ हैं तो वो यहाँ आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ बताया गया है। जैसे कि एराब लगाकर मुख्तलिफ़ मानी के अल्फाज बनाना, और अवामी अल्फाज, मुरव्वजा इमला, दुरुस्त इमला, और लगवी या अबजदी तरतीब, तज़कीर व तानीस, और दीगर ज़बानों के अल्फाज, और 8वां मुतज़ाद अल्फाज, हम मानी या मुतरादिफ अल्फाज, और हम सौती या हम आवाज़ या काफ़िये वाले अल्फाज, और वाहिद जमा। इन 11 ज़ख़ीरा अल्फाज की सरगर्मियों में से
कोई दो सरगर्मी पर आपको 2 नंबरात के लिए सवाल नंबर 4 के बे की चौथी सरगर्मी हम लोग देख रहे हैं। आइए अब एक एक करके इनकी मिसालें देखते हैं। जैसे सबसे पहले एराब लगाकर मुख्तलिफ मानी के अल्फाज बनाना। जैसे यहाँ स्क्रीन पर आपको अल्फाज बताए गए हैं, जैसे यहाँ अल्फाज लिखा हुआ है, फिर उसको ज़बर लगाकर पतला यानी दुबला मानी भी आपको लिखना रहेगा, क्योंकि 2 मुख्तलिफ मानी वाले अल्फाज बनाना है। आपको एराब, ज़ेर, ज़बर, पेश वगैरह भी लगाना है और उसके मानी भी लिखना है। 2 मुख्तलिफ अल्फाज बनाना है। उसके बाद पेश लगाकर पुतला बनाया गया यानी मुजस्समा। और दूसरा मिसाल के लिए एक और लफ्ज़ यहाँ दिया गया है, उसमें ज़ेर लगाकर आपको खिलते बताया गया, जैसे फूल का खिलना। और उसके बाद पेश लगाकर बताया गया है कि खुलते यानी कि खुलना, जैसे दरवाज़ा खुला, इस तरह से। तो दोनों अल्फाज के मानी भी आप लोग ज़रूर लिखें। तो एराब लगाने वाली जो सरगर्मी है, इसकी मश्क़ के लिए आप लोगों के लिए मश्क़ के लिए यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए कि बहुत सारे अल्फाज दिए गए हैं। तो इन्हें आप लोग अपनी ब्याज़ों में एराब लगाकर और उससे 2 मुख्तलिफ मानी वाले बामानी अल्फाज बनाइए। अब हम लोग अगली जो सरगर्मी है वो अवामी अल्फाज। बहुत सारे अल्फाज अवाम में, अवाम की जो बोली है, अवाम की जो ज़ुबान है, तो अवामी ज़बान में बहुत सारे अल्फाज इस तरह से राइज हो चुके हैं जो ज़बान ज़द हो चुके हैं। तो ऐसे अल्फाज भी आपको पूछे जा सकते हैं। अब इसमें जो सवाल रहेगा, तो सवाल में आपको अस्ल लफ्ज़ दिया जाएगा और उसे आपको मुकम्मल करना रहेगा, या फिर इस तरह की हिदायत रहेगी कि कोई 2 अवामी अल्फाज लिखिए। तो अज़ीज़ तलबा, जैसे यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए जो मिसालें दी गई हैं, जैसे कि आन बान, मोल तोल, बातचीत, ताक झांक, काम काज, हल्का फुल्का, तोड़ जोड़, आस पास, रूखा सूखा और भाग दौड़। इस तरह ये 2 अल्फाजों का मजमूआ होता है, एक मुरक्कब अल्फाज होते हैं जो अवामी बोली में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन्हें अवामी अल्फाज कहा जाता है। तो ये सरगर्मी भी आपको पूछी जाने वाली है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि तीसरी जो सरगर्मी है तो मुरव्वजा इमले की, यानी आपको यहाँ पर कदीम ज़बान का, जैसे दक्कनी ज़बान है तो कदीम उर्दू जो है, तो उस कदीम उर्दू के अल्फाज दिए जाएंगे और आपको आज की जो राइज यानी जो मुरव्वजा जो इमला है उर्दू का, उसके मुताबिक उन अल्फाज की शक्ल व सूरत आपको तब्दील करके लिखनी है। तो इसमें कदीम उर्दू के जो इमले के अल्फाज है वो दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए, जैसे समझ, अब इसमें आज हम लोग समझ कहते हैं तो इस तरह से। और जैसे सूं तो यानी से। तो आगे अगर आप देखें तो नौवीं से कौन से असबाक में आपको ये कदीम और जदीद इमले जो अल्फाज हैं ये आपको मश्क़ के लिए हासिल हो सकते हैं, तो वो भी बताया गया है कि नौवीं से पूस की रात, सैर पहले दरवेश की, और बारिश की मज़म्मत में जो नज़्म है और पहली गज़ल। और 10वीं से छठा सबक उर्दू मराठी के सकाफ़ती रिश्ते, और 10वां सबक बादशाह अक्ल दिल और तज़हीक के रोज़गार। और उसके बाद छठी जो नज़्म है वो सहन चमन की सैर, और 10वीं में भी पहली की जो गज़ल है वो कदीम उर्दू के इमले में पर मुश्तमिल है। तो इसका अगर आप मुताला कर लें तो यकीनन अगर ये सरगर्मी पूछी जाती है तो आप जवाबात आसानी लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप ये जो मुरव्वजा और कदीम इमला है तो इसमें आप लोगों की मश्क़ के लिए मिसालें यहाँ दी गई हैं, स्क्रीन पर देखिए आप लोग। जैसे 9वीं से अल्फाज भी दिए गए हैं यहाँ पर और 10वीं से भी दिए गए हैं। तो इन अल्फाज को आप लोग ज़रूर अपनी ब्याज़ों में लिखें और उसमें आप लोग 2 कॉलम बनाएं और कदीम इमला और जदीद इमला इस तरह से लिख कर जवाबात ज़रूर लिखें। आगे बढ़ते हैं और 11 में से जो चौथी सरगर्मी है ज़ख़ीरा अल्फाज की वो देखते हैं। तो दुरुस्त इमला, इसमें आपको
आपकी जो दरसी किताब है उसी में से कुछ अल्फाज जो हैं तो उनका गलत इमला दिया जाएगा और आपको उसका इमला दुरुस्त करके लिखना है। जैसे यहाँ आप मिसालें देख रहे हैं कि नाकिस किस तरह से लिखा है और बाजू में इसको दुरुस्त करके नाकिस लिखा हुआ है, और इसी तरह दस्तरखान और मश्क में आपकी मश्क के लिए मिसालें भी आगे दी गई हैं। तो आप लोग इसका दुरुस्त इमला भी ज़रूर लिखें। ये भी एक अहम सरगर्मी है, अभी अब तक तो नहीं पूछी गई है लेकिन हो सकता है कि पूछी जाए। ये जो 11 सरगर्मियाँ हैं तो इनमें से कोई भी 2 पूछी जा सकती है, क्योंकि बोर्ड के ज़रिए जो नया खाका दिया गया है तो उसका जो किताबचा है उसमें ये सरगर्मियाँ शामिल हैं। अब 5वीं है लघवी तरतीब या अबजदी तरतीब, यानी इसमें अल्फाज रहेंगे और आपको अल्फाज को हुरूफ तहज्जी आपको इब्तदाई जमातों से ही आपको जहन नशीन होती है, तो हुरूफ तहज्जी के मुताबिक उन अल्फाज को आपको तरतीब से लिखना है कि अबजदी तरतीब में पहला लफ्ज़ कौन सा आता है, दूसरा कौन सा रहेगा, इस तरह से। तो यहाँ आपको सवाल में कम से कम 4 अल्फाज दिए जाएंगे और उन्हें आपको हुरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखना रहेगा। जैसे मिसालें देखिए आप लोग, कैफियत, ख़यालात और शख्सियत, जवाबात। अब इसका जवाब भी दिया गया है कि ये अगर हुरूफ तहज्जी की तरतीब से अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जवाबात आएगा, फिर ख़यालात आएगा और फिर शख्सियत और आखिर में कैफियत। अब आपकी मश्क़ों के लिए देखिए आप लोग बहुत सारे अल्फाज यहाँ स्क्रीन पर दिए गए हैं, तो इनमें आपको ज़रूर इसे लुगत के मुताबिक या हुरूफ तहज्जी के मुताबिक या अबजदी तरतीब में इसको आप लोग ज़रूर लिखें, मश्क़ करें। मज़ीद आप लोग दरसी किताब से ऐसे मिसालें खुद से तैयार करें और उसकी भी मश्क़ करें, तो इस तरह आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। अब आगे दिया गया है तस्कीर और तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस। ये तो आप लोग बआसानी लिख सकते हैं, इब्तदाई जमातों से ही आप लोग लिखते आए हैं। तो 10वीं की दरसी किताब अज़ीज़ तलबा, ये जो आगे सरगर्मियाँ आने वाली हैं, जैसे हम मानी अल्फाज, ज़िद अल्फाज और हम सौत अल्फाज, और जैसे यहाँ पर अभी हम 6ठी भी जो देख रहे हैं तस्कीर और तानीस, तो अगर इसमें आप लोगों को 10वीं जमात की जो सतह है, जो ज़हनी सतह है, जो आपकी जो निसाब है, उसके मुताबिक मेयारी अल्फाज आपको दिए जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ आपको आसान से जैसे दिन पूछा जाए, दिन दिया जाए, दिन रात, इस तरह से अगर नहीं दिया आसानी, तो यहाँ आपको अपनी दरसी किताब से मिसालें ज़रूर मश्क़ करना चाहिए। जैसे यहाँ अगर आप देखें तो मुज़क्कर और मुअन्नस वाले जो अल्फाज हैं वो यहाँ मश्क़ के लिए दिए गए हैं। एक मिसाल वालिद का वालिदा यहाँ बताया गया है, तो इसे भी आप लोग ज़रूर मुकम्मल करें। उसी तरह 9वीं जमात से भी दिया गया है, जैसे यहाँ ऊँट, ऊँटनी दिया गया है, उसके आगे भी अल्फाज हैं। आप मज़ीद ऐसे अल्फाज अपनी दरसी किताब से तलाश कीजिए और उसकी मश्क़ कीजिए। इसके बाद जो सरगर्मी है 8वीं जो सरगर्मी, तो दीगर ज़बानों के अल्फाज। आप असबाक का पढ़ते हैं तो उसमें अंग्रेज़ी और हिंदी ज़बान के बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे इस सवाल में आपको 2 जुमले दिए जाएंगे और उनमें हिंदी और अंग्रेज़ी के अल्फाज आपको पहचानना है, तलाश करना है और उसको आप लोगों को या तो ख़त कशीद करना है और या कौस में उसको जवाब में लिखना रहेगा। जैसे यहाँ पर बहुत सारी मिसालें 10वीं से मिसालें पहले दी गई हैं, 7 जुमले दिए गए हैं कि तुम्हारा भाई दिल्ली में मजिस्ट्रेट है, और मजिस्ट्रेट जो है उसको अंडरलाइन कशीदा किया गया है। तो इस तरह आप लोगों को दूसरी ज़बानों के अल्फाज जो हैं उनकी शनाख्त तो करनी है, उनको पहचानना है, पहचान कर लिखना है। मज़ीद जो जुमले हैं उसमें आप लोग बआसानी पहचान सकते हैं, उसे ज़रूर लिखें अपने ब्याज़ों में। इसी तरह 9वीं से भी आपको जो मिसालें हैं तो वो देखिए, जैसे फ़सल तैयार है मगर ये जालिम जानवर इसका सत्यानाश कर किए डालते हैं, और बेचारे टिकट कलेक्टर ऐसे मबहूत हुए कि गाड़ी के नीचे कटते कटते बचे। तो ये जुमलों में भी आप लोग जो अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं, जो हिंदी के अल्फाज हैं, उन्हें ख़त कशीदा कीजिए। ये भी एक सरगर्मी है कि दीगर ज़बानों के अल्फाज। अब अगली जो सरगर्मी यहाँ दी गई है
मुतज़ाद अल्फाज यानी ज़िद अल्फाज। तो इसमें 10वीं का जो दूसरा सबक है अपने हमसाये से, तो उसकी मश्क़ों के आखिर में देखें आप तो इस तरह की सरगर्मी मिसाल के लिए दी गई है। और 9वीं से अगर आप देखें तो जो चौथी नज़्म है मेरा सफ़र तिलक, और 5वीं नज़्म तिलक की मौत पर, उसमें भी मिसालें दी गई हैं। और बच्चों अब अगली जो 9वीं सरगर्मी है वो वाहिद जमा के अल्फाज। तो 10वीं के चौथे सबक 7वें सबक में इसकी मिसालें दी गई हैं, पूछा गया है, तो उसे आप ज़रूर तवज्जो से लिखें। ये कतरे कतरे से दरिया बनाया जा सकता है। ये 6 नंबरात आप ज़रा सी तवज्जो दें तो पूरे 6 के 6 नंबरात आप हासिल कर सकते हैं। और 9वीं के 7वें सबक में जो इसमें इस किस्म की मिसालें दी गई हैं। अब 10वां जो यहाँ दिया गया है कि हम मानी अल्फाज जिन्हें मुतरादिफ अल्फाज भी कहा जाता है, तो 10वीं के 6ठे सबक में 10वें सबक में और तज़ही के रोज़गार जो नज़्म है उसमें दिया गया है। और सहन चमन की सैर और 8वीं नज़्म सीता और रुबाइयात वाला जो हिस्सा है, रुबाई नंबर 3 जो है, उसमें भी इस तरह की मिसालें हैं हम मानी और मुतरादिफ अल्फाज। तो आप जो यहाँ निशानदही की गई है इसके मुताबिक आप ज़रूर उन्हें तलाश करें और उसको अपनी ब्याज़ों में लिखें, उसकी मश्क करें। और 9वीं के जो तलबा हैं तो वो उसमें 9वीं का जो पहला सबक है हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन औफ और दाता दे दे ज्ञान जो एक गीत है बारिश की मज़म्मत में, इनमें ऐसी मिसालें आपके लिए मश्क़ों के लिए मौजूद हैं। अब 11वीं और आखिरी जो सरगर्मी है सवाल नंबर 4 के बे की चौथी सरगर्मी की, जो इसमें ज़ख़ीरे अल्फाज की, तो उसमें आपको हम सौत और हम आवाज़ अल्फाज जिन्हें काफ़िए भी कहा जाता है, तो 10वीं से हम दो दीगर जो हिस्सा नज़्मों का हिस्सा है उसमें भी मौजूद है। और 9वीं में हमने कार ख़रीदी रुबाइयात में मिसालें मौजूद हैं, तो उन्हें भी आप लोग ज़रूर देखें। अब हम लोग सवाल नंबर 4 के बे की जो आखिरी सरगर्मी 1 नंबर के लिए 5वीं सरगर्मी जो है, तो साबिके और लायके, जैसे यहाँ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, तो वो देखते हैं। तो इसमें आपको सवाल कैसा दिया जाएगा कि आप वहाँ पर आपको अल्फाज एक साबिका एक लायका दिया जाएगा और हर एक से आपको कम से कम एक साबिका एक लायका बनाना है। 2-3 भी आप बना सकते हैं, और अच्छा तरीका है। तो बच्चों पहले हम लोग जो साबिके हैं वो देखते हैं। तो साबिकी तारीफ़ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी कि बामानी अल्फाज से पहले इस्तेमाल होने वाले जो हुरूफ या अल्फाज होते हैं वो साबिके कहलाते हैं। जैसे मिसाल के लिए यहाँ बे दिया गया है, तो बे के बाद जो अल्फाज हैं बेखबर, बेकार, बेवकूफ़, बेमानी, इस तरह। और आपकी मश्क़ों के लिए यहाँ बहुत सारे साबिके दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग इनसे बहुत कई सारे अल्फाज आप अपने जहन से तैयार कीजिए। अब जो लायके यहाँ दिए गए हैं, तो इनमें लायके की जो तारीफ़ है कि बामानी अल्फाज के बाद इस्तेमाल होने वाले जो हरूफ हैं वो लायके कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर गाह दिया गया है, तो ईद गाह, इबादत गाह, ख्वाब गाह, सजदा गाह, इस तरह से यहाँ बहुत सारी मिसालें आपको दी गई हैं। और मज़ीद लायके आपको यहाँ फराहम किए गए जो आप उसकी मश्क कर सकते हैं। और हर एक से आप कम से कम 5 अल्फाज ज़रूर बनाएं और उसको अपनी ब्याज़ों में लिखें। तो इस तरह हमने सवाल नंबर 4 का जो हिस्सा बे है, तो उसमें 6 नंबरात पर मुश्तमिल था। एक नंबरात की 4 सरगर्मियाँ और चौथी सरगर्मी 2 नंबरात पर मुश्तमिल थी ज़ख़ीरे अल्फाज की। तो उसको समझा और इन 3 वीडियोस के ज़रिए हमने उसको समझने की कोशिश की। तो अज़ीज़ तलबा, आप मज़ीद आप और क्या समझना चाहते हैं, और उसके लिए आप जो कमेंट्स हैं उसमें ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं। आप अगर इस तरह बताते हैं तो ज़रूर उस पर आप लोगों को वो चीज़ें आपके सामने नई वीडियोस में पेश करने की कोशिश की जाएगी। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात अगली किसी वीडियो में होगी। खुदा हाफिज़।